हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इस प्रश्न में जो यहाँ प्रमेय 6.1 की बात हुई है, इससे तात्पर्य थेल्स प्रमेय से है। थेल्स प्रमेय अर्थात यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे दोनों बिंदु उन दोनों ही भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। इसका प्रयोग करते हुए हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा समद्विभाजित करती है। तो करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में सबसे पहले एक त्रिभुज की बात हुई है, तो हमने यहाँ एक त्रिभुज बना लिया जिसे नाम दे दिया गया ए बी सी। अब प्रश्न में कहा गया था कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मान के चल रहे हैं कि बिंदु ए बी का मध्य बिंदु हमने यहाँ ले लिया ई। तो इस मध्य बिंदु ई से होकर दूसरी भुजा के समांतर यानी कि भुजा बी सी के समांतर यदि हम एक रेखा खींचें, तो यहाँ जो हमारी रेखा गई, ये तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर काटेगी वो हमारा क्या होगा, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने वाला बिंदु होगा। इसे हमने कह दिया F। तो करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले यहाँ जो जो हमें दिया गया है वह हम लिख लेंगे। दिया क्या गया है, यहाँ एक त्रिभुज की बात हो रही थी, तो लिखा गया कि त्रिभुज ए बी सी में ई मध्य बिंदु है भुजा ए बी का। तो यदि ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो इससे तात्पर्य ए ई बराबर होगा ई बी के। साथ ही साथ ये जो हमने यहाँ ई एफ खींचा वह समांतर है बी सी के, तो लिखा गया तथा ई एफ समांतर बी सी। ये सब हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया था। आगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें F मध्य बिंदु है AC का, अर्थात अगर F AC का मध्य बिंदु है तो AF बराबर होगा FC के। हम इतना सिद्ध करेंगे। तो अब सिद्ध करते हैं हम। लिखा उपपत्ति। तो प्रश्न में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें दिया गया है यहाँ पर EF समांतर है BC के, तो लिखा गया चूंकि त्रिभुज ABC में EF समांतर BC, अगर यह इसके समांतर है तो यहाँ हम थेल्स प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अनुसार त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वहाँ से वे दोनों भुजाएं समानुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो हमने यहाँ लिखा थेल्स प्रमेय के अनुसार। तब थेल्स प्रमेय के अनुसार होगा क्या कि ये जो दो भुजाएं हैं हमारी वे समानुपात में विभाजित हो जाएंगी, अर्थात ए ई अपॉन ई बी बराबर होगा ए एफ अपॉन एफ सी। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। अब यदि हम प्रश्न में देखें तो शुरुआत में हमने लिखा था कि जो ए ई है वो बराबर है ई बी के। तो यदि यहाँ से ए ई हटा के इसके स्थान पर हम ई बी लिख देंगे तो कोई गलत तो होगा नहीं। तब लिखा गया इस समीकरण 1 में हम ए ई बराबर ई बी रख देंगे। तो लिखा गया ए ई बराबर ई बी रखने पर जब रखा जाएगा यहाँ पर तो यही हमारा बन जाएगा ए ई हटा के ई बी अपॉन ई बी पहले से लिखा था यहाँ बराबर ए एफ अपॉन एफ सी, हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया। यहाँ ई बी से ई बी हमारा कैंसिल हो गया 1/1। अब यहाँ हमने कैंची गुणा कर दिया, एफ सी का गुणा 1 में हुआ, ये आ जाएगा हमारा एफ सी बराबर ए एफ। यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था। यदि इतना सिद्ध हो गया कि एफ सी बराबर ए एफ है, अर्थात बिंदु F से यह भुजा AC दो समान भागों में बट गई, अर्थात जो बिंदु F है वह AC का मध्य बिंदु है।